नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, बिग बॉस 16 के फिनाले वीक का पहला दिन, जी हां, आज पहले दिन और आखिरी दिन तक हम आपके कमेंट्स का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स से पता चलेगा कि फिनाले तक कौन है जो ट्रॉफी जीतने वाला है। यानी कि हंग्री स्पिरिट्स में कौन से कंटेस्टेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं। तो कमेंट्स के साथ साथ क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं लोगों के अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो सारे कमेंट शामिल किए हैं जिसमें आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं। और अगर हम शुरू में बता दें आपको कि किसकी तरफ ज्यादा रुझान जा रहा है हंग्री स्पिरिट्स के जो व्यूअर्स हैं उनका, तो वो है शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को ज्यादा व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं। नंबर 2 पे एमसी स्टैन को पसंद कर रहे हैं और नंबर 3 पे आती है प्रियंका। तो ये 3 कंटेस्टेंट्स को ज्यादा लोग इस चैनल पे पसंद कर रहे हैं। तो मैं अभी कमेंट्स पढ़ूंगी, उसी के ऊपर है आपके कमेंट्स। और कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके नहीं हो पाए उनसे मैं अभी से माफी चाहती हूं, मगर उनका जवाब इन्हीं कमेंट्स के अंदर ही है, इसकी मैं श्योरिटी लेती हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी प्रीति का। प्रीति जी लिखती हैं, मैम निमृत बाहर जाएगी कि नहीं जानी चाहिए? शिव यूर बेस्ट है, शिव को विनर बनना चाहिए। प्रियंका ने सिर्फ सिंपैथी प्ले किया है और सभी टीवी स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उसका रिश्ता किसी से नहीं बना, किससे बना? और अकेली कभी नहीं खेली। फैन फॉलोइंग के बेसिस पर स्टैन विनर होगा और नहीं था। बीबी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ओके, तो ये इनका थोड़ा सा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्पेलिंग्स में थोड़ा सा, बट जो समझ में आया है वो ये है कि ये चाहते हैं कि निमृत को जल्दी से जल्दी बाहर जाना चाहिए। तो ये इच्छा आपकी आज पूरी हो जाएगी। निमृत फिनाले वीक के पहले ही दिन एविक्ट हो जाएंगी। और आपने कहा है कि प्रियंका ने सिंपैथी गेम खेली है, तो गेम जरूर खेली है मगर वो सिंपैथी गेम नहीं है, प्रियंका की सिंपैथी की गेम नहीं है। मगर यस, आप सही बोल रहे हो कि जो स्टैन है वो फैन फॉलोइंग उसकी बहुत ज्यादा है। तो अगर वो नहीं जीतता है तो कोई एक्शन आप चाहते हो कि वो लेना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रीति जी कि आप क्या एक्शन लेंगी। मगर मेरे हिसाब से ये सब जो अब टॉप 6 हैं, सबके सब डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। मगर इनमें अगर हम देखें कि गेम किसने खेली है, रियल कौन रहा है, तो शिव ठाकरे और एमसी स्टैन ही रियल दिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। मंजू का कमेंट पढ़ते हैं। मंजू सलोत्रा ये लिखती हैं, आई रियली लाइक यूर कमेंट्स, इट इज टू द पॉइंट, नॉट लाइक अदर्स, कीप इट अप। यस, इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है और ये हम भी तहे दिल से आपका मंजू जी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा उलझाया ना जाए बातों को। जो दिल में है वो कर दो, यानी कि रियल बात करो, जो रियल दिख रहा है। हमें कौन सा किसी को ये कहना है कि जो गलत है उसको सही कहना है, हमें सही को सही कहना है। तो वही हम करते हैं। आपको अच्छा लगा इसलिए हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है परमिंदर का। ये लिखते हैं, फॉर यू हंग्री स्पिरिट्स आप बायस्ड हो टुवर्ड शिव, कुछ तो बात है। तो ये तारीफ है या क्या है, ये तो समझ में नहीं आता। जैसे कुछ तो बात है ये लिखा है, या तो ये सोच रहे हैं कि शायद हमने कोई ऐसा शिव के प्रति कुछ ऐसा हुआ है कि हम शिव की तारीफ कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, यस ऐसा हुआ है। वो ये हुआ है कि शिव की गेम इज रियल गेम। शिव को हमने बिग बॉस मराठी में भी देखा था, तब शिव हमारा फेवरेट नहीं था। बिग बॉस मराठी में शिव ने जिस तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, ऐसे ही जैसे इस घर में है, उसने वहां पे भी रियल प्ले किया, यहां पे भी रियल प्ले किया। इसलिए हम बिल्कुल बायस नहीं है, जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रियंका या किसी और के, शालीन के फैन हैं, तो आपको ये बायस लगेगा, क्योंकि जब ऐसा हम दिमाग में एक ही बंदे की इमेज बना लेते हैं तो हमें दूसरा बंदा हमेशा गलत ही लगता है। तो ये मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है यूजर का। ये लिखते हैं, एग्जैक्टली निमृत का बहुत ज्यादा हो गया, कुछ नहीं करती रोने के अलावा। शालीन तो फिर भी कंटेंट देता है और स्टैन को भी जाना चाहिए, सच है लथार्जी मैन। तो अब तो अगर मैं कहूं कि सत्यन अब लथार्जी मैन तो नहीं रहा है,
क्योंकि मैं एक चीज मान के चलती हूं कि जैसा स्टैन खुद कबूल कर रहा है कि मैं पिछले कुछ महीने से ही मुझे या 2 हफ्ते से ही मुझे जो है गेम समझ में आई है, और उससे पहले जितना उसके ऊपर वार हुआ उसने उसका जवाब दिया और यही उसने खेला। मगर निमृत को तो गेम शुरू से समझ में थी। निमृत जो है वो एक शैडो सी बन के रह गई। उसको जब समझ में नहीं आया तो उसने मंडली में अपनी जो जगह बनाई उसी में वो प्ले करती रही। तो जो शिव ने उसको समझाया है लास्ट मोमेंट पे वो सही समझाया है, और जो बातें कहता है स्टैन की जैसे आपने बात की है, स्टैन जो भी कहता है उसमें वैल्यू होती है। अगर वो कहता है कि मैं टमाटर पे झगड़ा नहीं कर सकता तो वो नहीं करता है, और उसने कभी भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने इस तरफ बोला कि मैं रोटी पे लड़ाई नहीं करूंगा, दूसरी तरफ रोटी पे लड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं किया उसने। इसलिए ये रियल कैरेक्टर्स लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। तो स्टैन लथार्जी है या क्या है ये हम नहीं कह सकते, आपने कहा है, आपको ऐसा लगा होगा। मगर स्टैन ने जिस तरह इस गेम को समझा है लास्ट में, और जो उनकी बातें होती हैं वो एक ऐसे इंसान, मैच्योर इंसान की बातें हैं जिनको वाकई लोग सुनना चाहते हैं। ह्यूमर भी है, जिस तरह शालीन बनोट ने अपने पलड़े बदले हैं, जिस तरह शालीन बनोट ने सबसे बड़ी एज होते हुए इस घर में जब साजिद खान गए थे तो शालीन बनोट का ये कहना था कि अब मैं ही सबसे बड़ा, तो अब मेरी बातें जो है उसी हिसाब से सुनी जानी चाहिए। मगर आप वैसी बातें करो तो सही, आपसे अच्छी बातें तो स्टैन करता है, शिव करता है। तो ये फर्क है। तो जो रियल है वो तो दिखेगा ही, चाहे वो किसी भी उसमें हो। और साथ में जिसने कंटेंट दिया है, लोगों को बुलाया है, लोगों को शो देखने पे मजबूर किया है, तो वो एमसी स्टैन है। एमसी स्टैन अगर आप लथार्जी मैन भी कहते हो तो भी लोग उसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लथार्जी मैन एक बात बोलेगा वो सब पे हावी पड़ेगी। तो ऐसा है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं अशोक जी का। ये लिखते हैं, निमृत आंटी को निकालो यार, बहुत हो गया इसका, फ्री में सब मिल रहा है इसको बिना कुछ किए ही। बिल्कुल निकल चुकी है निमृत, आज आप देख लोगे, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी अशोक जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं रानी महेंद्रू का। ये लिखती है, प्रियंका अपने कन्विंस के हिसाब से चेंज होती रही है, बदतमीजी भी और अपने बेनिफिट के लिए काइंड भी, दैट्स वाई अब तक नो ट्रू फ्रेंड शी हैज। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने कि अगर कोई बंदा सिर्फ गेम ही खेलता जाएगा तो फिर वो कैसे वो रियल पर्सनालिटी दिखाएगा। आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपको रियलिटी में देखना चाहते हैं, मगर आपने जब शुरू में बदतमीजियां की और इल्जाम दूसरों पे लगाया कि उनको तमीज नहीं है, तो अगर उनको तमीज नहीं है तो आपने भी कोई तमीजदार बात नहीं की, आपने भी बदतमीजी का जवाब दिया, बदतमीजी की, और कभी कभी खुद से भी बदतमीजी को क्रिएट किया, और अब आप अच्छा बन रहे हो। तो ये रियल पर्सनैलिटी नहीं है। इसीलिए अब तक उनके फ्रेंड्स नहीं बने, ये आपने सही ऑब्जर्व किया है, क्योंकि रियलिटी तो हर फ्रेंड चाहता है। तो ये अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच आपके इस ऑब्जर्वेशन के लिए रानी जी। अगला कमेंट है गीता का। ये लिखती हैं, बॉलीवुड नीड्स पीपल लाइक प्रियंका इन द इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग, काइंड एंड ब्यूटीफुल। तो ये तीनों क्वालिटीज हैं उसमें गीता जी। स्ट्रॉन्ग भी है प्रियंका, काइंड भी है, ब्यूटीफुल भी है, और एक और चौथी क्वालिटी है जो बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों के पास है, वो है फेक। वो भी प्रियंका में है। तो आप उसको लिखना शायद भूल गए। तो वो क्वालिटी बॉलीवुड में मानी जाती है फेक, तो वो क्वालिटी भी है, और इसीलिए प्रियंका का कोई दोस्त नहीं बना। बॉलीवुड में भी कोई रियल फ्रेंड नहीं बनता है जल्दी जल्दी। जो रियल होते हैं वो उस बेनिफिट से अलग होते हैं कि मुझे ये फिल्म देगा या मुझे ये सीरियल देगा, इसलिए इससे फ्रेंडशिप करूं, इसलिए इसके साथ चिल करूं ताकि मुझे कोई बेनिफिट हो। जब बेनिफिट ओरिएंटेड फ्रेंडशिप होती है तो वो रियल नहीं होती है। तो ज्यादातर, मैं सारा नहीं बोल रही हूं, ज्यादातर बॉलीवुड में फ्रेंडशिप इसी के बेस पे होती है। जो रियल होती है वो इन सबसे अलग होती है। तो यहाँ पे आपने वो वर्ड लिखना छोड़ दिया, यहाँ भूल गए होंगे, क्योंकि आपने 3 क्वालिटीज तो सही लिखी हैं, और काइंड पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाकी वो आपका ऑब्जर्वेशन है तो आपने देखा है। तो दोस्तों ये है कमेंट्स। तो यही कमेंट्स आज इस वीडियो में आज के दिन हम शामिल कर रहे हैं। कल फिर से आपके नए कमेंट्स आएंगे, सेकंड डे ऑफ फिनाले में वो कमेंट भी हम शामिल करेंगे। कीप कमेंटिंग, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.